मेरा नाम महबूब शाह है। मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है और ये मेरी कहानी है। मैं पहली दफ़ा अपनी फैमिली के साथ कराची गया था, जहाँ पर मेरे वालिद की एक सौतेली बहन रहती थी। जब हम उनके घर पहुँचे तो वहाँ उनकी काफ़ी बड़ी फैमिली थी। सब आके सलाम कर रहे थे और कह रहे थे कि इस दफ़ा हमारे घर गलती से कैसे आ गए। मेरे वालिद की सौतेली बहन की एक बेटी भी थी। मेरी जैसे ही उस पर नज़र पड़ी तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो एक ही नज़र में मेरे दिल में बस गई। मैंने सोचा था कि मैं कराची जाऊंगा, खूब इंजॉय करूंगा, समुंदर देखूंगा और पार्कों में जाऊंगा, मगर मैं कहीं भी ना जा सका। हर टाइम वो मेरी आंखों के सामने थी और मेरा बाहर जाने को भी दिल नहीं करता था। खैर, कुछ दिनों के बाद हम कराची से वापस अपने घर कोयटा आ गए। मेरा ट्रेन का पूरा सफ़र उदासी में गुजरा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ना पढ़ाई में दिल लग रहा था, ना किसी और काम में। मैंने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। बस हर टाइम उसके ख्यालों में गुम रहता था। कुछ अरसे बाद वो लोग अपने मामू के यहाँ कोयटा आए। जब मुझे पता चला कि वो लोग कोयटा आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ दिन बाद उन लोगों का फ़ोन आया कि हम लोग आपके घर आ रहे हैं। जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत खुश हुआ। खैर, वो लोग दोपहर के टाइम हमारे घर पहुँचे। जब मैं उनको सलाम करने के लिए गया तो जब मैंने उसे सलाम किया तो उसने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। हम सब बाहर सहन में बैठे थे तो उसकी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, मेरे मोबाइल में अपना नंबर तो सेव कर दो, कभी ज़रूरत ही पड़ जाती है। खैर, मैंने अपना नंबर सेव कर दिया। फिर उन्होंने कहा, अभी हम लोगों को इजाज़त दें, हमें रात के खाने पर किसी और रिश्तेदार ने बुलाया है। कुछ देर के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि आप लोग खैरियत से पहुंच गए हैं। तो जवाब आया, जी हाँ, हम लोग काफ़ी पहले पहुंच गए थे। मैंने पूछा, कौन बात कर रहा है? तो उसने बोला कि मैं बात कर रही हूँ। खैर, हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई। अगले दिन जब सुबह मैं नींद से उठा तो सबसे पहले मोबाइल देखा तो उसका गुड मॉर्निंग का मैसेज आया हुआ था। मैंने फ़ौरन जवाब दिया। इस तरह हमारी बात का आगाज़ हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र उसके साथ शुरू कर दिया, जिसकी आखिरी मंजिल मैंने निकाह रखी। हमारी बात होती रहती थी। हम रात के 3-4 बजे तक बात किया करते थे। एक दिन उसने मुझे कहा कि आप कराची कब आ रहे हो? आपकी बहुत याद आती है। मैंने उसे कहा कि इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं आ पाऊंगा। उसने कहा, तुम क्यों नहीं आओगे? अगर तुम नहीं आए तो मुझसे बात मत करना। मैंने उसे कहा कि मैं इस बार नहीं आ सकता। उसने बोला, सोच लो, आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम नहीं आओगे? मैंने उसे तंग करने के लिए कहा, हाँ, सच में मैं नहीं आऊँगा। तो उसने फ़ौरन कहा, ओके, अल्लाह हाफिज़, आइंदा मुझसे बात भी मत करना। मैंने उसे कहा कि अरे बाबा, नहीं नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। उसने कहा, ओके, हर हाल में आप ज़रूर आना। ये मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। वो हमेशा मुझे कहती थी कि दुआ करना मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट अच्छा आ जाए और उसके बाद मुझे एक अच्छे से मदरसा में दाखिला मिल जाए। मैंने उसे कहा, इंशाअल्लाह, मेरी दुआओं में तो तुम हमेशा रहती हो। अगर कभी उसका मैसेज नहीं आता था तो मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। जैसे ही उसका मैसेज आता मेरी तबीयत ठीक हो जाती। हमारी ये बात कुछ महीनों तक चलती रही। ना हमें दिन का पता चलता, ना रात का। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। मगर एक दिन उसका मैसेज नहीं आया तो मैंने उसे मैसेज किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे घर वाले मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गए। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि उनका मोबाइल उसके भाई ने तोड़ दिया था। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उससे मिलने कराची चला गया और सब कुछ उसे बता दिया।
کہ مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے، اور اگلے دن میں واپس کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں اس کی یادوں میں ایک ذہنی مریض بن گیا۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتا تھا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ ان لوگوں نے اپنے لیے ایک موبائل لیا ہے، تو میں نے ان کو میسج کیا، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دن اس نے مجھے میسج کا جواب دیا اور بولی کہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے آگے پڑھنا ہے اور میں پڑھائی پر دھیان نہیں دے پا رہی۔ اب میں آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے جو آپ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہو۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، لیکن اس نے میری ایک نہ مانی۔ اسے پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے بولا بھی کہ آپ کو پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن آپ مجھ سے بات تو کرو، پر وہ پھر بھی نہیں مانی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد جو میری حالت ہوئی وہ میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، جس کی خاطر میں نے اپنی خالہ کی بیٹی سے اپنا رشتہ توڑا تھا۔ آج مجھے اپنی وفاؤں کا یہ صلہ ملا۔ 2 سال کے بعد وہ لوگ پھر سے کوئٹہ آئے کیونکہ اس کے 2 بھائیوں کی شادی ہو رہی تھی۔ میرے سارے گھر والے ان کی شادی میں چلے گئے۔ گھر والوں نے بہت منتیں کی کہ تم بھی چلو، مگر میں ان کو کیسے سمجھاتا کہ میں اس شادی پر نہیں جا سکتا۔ پہلے ہی میری حالت بہت خراب ہے۔ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو شاید میں زندہ نہ رہ پاؤں، لیکن اس کی یاد بہت آتی ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے۔ وہ مجھے بنا کچھ بتائے مجھ سے دور ہو گئی۔ اسے پتہ بھی تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ میں آج بھی اسے بہت چاہتا ہوں۔ اگر میری یہ ویڈیو اس تک پہنچ جائے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میں اس کو کتنا پیار کرتا ہوں۔ آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور شیئر بھی کریں تاکہ میری یہ ویڈیو اس تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔